बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.24 को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज इनहेरिटेंस के बारे में है। इनहेरिटेंस को उर्दू में वरासत कहते हैं, यानी अगर कोई जो वारिस है जैसे वालिद या वालिदा, उनका इंतकाल हो जाए तो जो वरसा होते हैं, जैसे अगर वारिस अगर वालिद साहब इंतकाल कर जाएं तो उनके जो वारिस होते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो उनके ईयर्स कहलाते हैं। अंग्रेज़ी में ईयर्स कहते हैं और उर्दू में इसको वारिस कहते हैं। तो उनको वरासत मिलती है, यानी अपने वालिद साहब की या वालिदा के इंतकाल की सूरत में। तो इसको कैसे तकसीम किया जाता है, इस बारे में ये एक्सरसाइज है जो कि बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, अ मैन लेफ्ट ₹2,40,000 एज इनहेरिटेंस। एक आदमी का इंतकाल हो जाता है और वो वरासत के तौर पर 2,40,000 रुपए छोड़ के जाता है। हिज ईयर्स आर, ये एच जो है ये साइलेंट पढ़ना है इसको, ईयर्स आर 6 डॉटर्स, उसके वरसा में 6 बेटियां हैं उसकी, और 2 सन्स और 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर, हर एक वारिस का हिस्सा हमने मालूम करना है। सो दैट अ सन गेट्स ट्वाइस, इस तरीके से कि बेटे को दोगुना हिस्सा मिलता है, ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर, बहन के हिस्से की निस्बत। ठीक है, ये जो हमारा दीन इस्लाम है उसमें भी यही हुक्म है कि जो बेटा है उसको दोगुना हिस्सा मिलता है और बेटे को एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, इसके मुताबिक अब हमने इनका जो शेयर है वो फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो टोटल अमाउंट है 2,40,000। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज़। जी, अब उनके जो एयर्स हैं वो 6 डॉटर्स हैं और 2 सन्स हैं। तो पहले तो हमने इनकी रेशियो फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सन्स और यहाँ लिख लेते हैं डॉटर्स। जी, सन्स हमारे पास हैं 2, 2 बेटे हैं और 6 बेटियां यानी 6 डॉटर्स हैं। अब हमें पता है इस बात का कि जो बेटे होते हैं उनको 2 हिस्से मिलते हैं, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो बेटियां हैं उसको 1 हिस्सा मिलता है, इसलिए उनको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 रेशो 6 1 6। तो ये आ गई इनकी रेशो शेयर में से। अब यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ रेशोज। ये पहली एक्सरसाइज में, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें भी किया था हमने। सम ऑफ रेशो, रेशोज लिख लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 4 + 6। 4 + 6 कितना होगा? 10। ठीक है जी, अब हमारे पास 4 जो रेशो है ये किसकी है? सन्स की, और 6 रेशो जो है ये डॉटर्स की है। तो पहले हम शेयर ऑफ सन्स फाइंड कर लेते हैं, यानी दोनों बेटों का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ लिखते हैं शेयर ऑफ सन्स। तो जो बेटे हैं उनकी जो रेशो है वो 4 है, सम ऑफ रेशोज 10 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी कितनी है? 2,40,000। अब ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 96,000। 96,000 रुपीज़ जो है ये दोनों बेटों का हिस्सा आएगा, लेकिन हमें चाहिए हर एक बेटे का हिस्सा। तो शेयर ऑफ ईच सन फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ ईच सन, कितने बेटे हैं? ये 2 बेटे हैं, तो 96,000 को डिवाइड कर देना है किस पे? 2 पे, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों में डिवाइड होगी ये वाली अमाउंट। तो 2 पे डिवाइड किया तो ये 48,000 रुपीज़ आ गए।
₹48,000 हर एक बेटे के हिस्से में आएंगे। ठीक है जी। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने फाइंड करना है बेटियों का हिस्सा। ठीक है, तो बेटियों के हिस्से के लिए यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर्स, शेयर ऑफ डॉटर्स इज इक्वल टू, उनकी रेशो 6 है, सम ऑफ रेशोज 10 है, मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 आ जाएगा यहाँ पे। ये इक्वल आएगा, ये वाला जीरो इसके साथ कट गया, 24,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000 रुपीज़, 1,44,000 रुपया जो है वो ये बेटियों का हिस्सा आएगा, सारी की सारी बेटियों का, क्योंकि हमने हर एक बेटी का हिस्सा मालूम करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं शेयर ऑफ ईच डॉटर, शेयर ऑफ ईच डॉटर 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6, इसको हमने 6 पे डिवाइड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 24,000। ठीक है जी, 24,000 रुपीज़ हर एक बेटी का हिस्सा होगा। ठीक है, यानी हर एक बेटी को 24,000 रुपये मिलेंगे, और जो बेटे हैं उनमें से हर एक बेटे को 48,000 यानी 48,000 रुपये मिलेंगे, जो उनके वालिद मोहतरम जो है उनको वरासत छोड़ के गए हैं, या उनको जो वरासत मिलेगी उसमें से। ठीक है, ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं अभी। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अल्लाह दिता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000। अल्लाह दिता साहब जो हैं वो 8,50,000 रुपए की जो मालियत की प्रॉपर्टी है वो छोड़ के दुनिया से गए हैं। ही लेफ्ट अ विडो, उसकी एक बेवा है, यानी बेवा जो उस आदमी की बीवी होगी, उसके मरने के बाद उसको बेवा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको विडो बोलते हैं। 2 सन्स, 2 बेटे, एंड 1 डॉटर, और एक बेटी है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा मालूम करना है, यानी बेवा का हिस्सा भी, हर एक बेटे का भी, हर एक बेटी का भी, यानी एक ही बेटी है तो उस एक बेटी का भी हिस्सा मालूम करना है। इफ़ द ब्यूरियल एक्सपेंडिचर वाज ₹50,000, उसके जो कफन दफन पे, ठीक है, जो खर्चा हुआ है वो 50,000 रुपये हुए हैं, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि जो वरासत होती है उसमें से जो कर्ज होता है या जो कफन दफन के पैसे होते हैं उनको माइनस किया जाता है। दूसरे नंबर पे बीवी का हिस्सा होता है जो कि 1/8 होता है। ठीक है, वो दिया जाता है, और जो बाकी पैसे बचते हैं वो फिर औलाद में तकसीम किए जाते हैं, यानी बेटों में और बेटियों में। अब यही काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखते हैं या टोटल प्रॉपर्टी लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं जी टोटल अमाउंट। ठीक है जी, टोटल अमाउंट ये है हमारे पास 8,50,000। ठीक है जी, फिर दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिखना है ब्यूरियल एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंस, कितने एक्सपेंस हैं ये? 50,000। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? रिमेनिंग अमाउंट है जी 8,50,000, जो कि टोटल उसका माल था या पैसा था या उसकी प्रॉपर्टी थी। उसमें से 50,000 पहले ही माइनस कर देने हमने, तो ये रह जाएंगे टोटल 8 लाख। ठीक है जी, 8 लाख रुपए जो है वो उसके पास उसके रह जाएंगे बाकी। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, विडोज शेयर फाइंड कर लेना है। ठीक है, यहां लिखते हैं विडोज शेयर। विडो का कितना हिस्सा है?
1/8 ऑफ 8 लाख, यानी 8 लाख का 8वां हिस्सा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 8 1 जार 8, तो ये आ गया 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, इसलिए ये आप 1 लिख के तो जीरो 5 लिख दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 लाख हो गया पूरा। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी, 1 लाख रुपया तो वीडियो को दे दिया 8 लाख में से, यहाँ लिख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट में आएगा जी हमारे पास अब 8 लाख माइनस 1 लाख, ये आएगा हमारे पास 7 लाख। 7 लाख रुपीस जो हैं ये अब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तकसीम होंगे बेटों में और बेटियों में। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं बेटे यानी सन्स, रेशो डॉटर्स, यानी पहले रेशो फाइंड करेंगे इनमें। सन्स कितने हैं 2 और 1 डॉटर है। हमें पता है कि बेटों को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, तो सन्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डॉटर्स को 1 से। 2 2 जार 4 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। सम ऑफ रेशियोज क्या आएगा, सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 4 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब सन्स शेयर यानी बेटों का हिस्सा, सन्स शेयर आ जाएगा हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में या इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 7 लाख डिवाइडेड बाय 5 आएगा, तो 1,40,000 आ गया। ये इसको कैंसिल करेंगे इस तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 4, 5,60,000, 5,60,000 रुपीज़ जो है ये बेटों का हिस्सा होगा सारे के सारे। हमें चाहिए हर एक बेटे का हिस्सा, तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5,60,000 डिवाइडेड बाय, बेटे कितने हैं 2, तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं इसको, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2,80,000। 2,80,000 रुपीज़ हर एक बेटे का हिस्सा होगा। ठीक है जी। अब बेटियों की बात करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ डॉटर्स। शेयर ऑफ डॉटर, एक ही बेटी है तो यहाँ शेयर ऑफ डॉटर लिख देते हैं, वो आएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, ये इक्वल आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, तो क्योंकि एक ही बेटी है तो इतना ही उसको जो है वो हिस्सा मिलेगा, 1,40,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, कि जिसमें हमारे पास टोटल जो रकम थी, टोटल जो वैल्यू थी वो 8,50,000 थी। उसमें से 50,000 रुपये कफन दफन के माइनस कर दिए, 8वां हिस्सा बीवी को मिल गया, तो ये 7 लाख रुपए बच गया। 7 लाख रुपए को हमने बेटों में और बेटियों में तकसीम किया, तो ये हमारे पास जो 5,60,000 रुपये है ये बेटों को मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह इसमें 1,40,000 रुपये अगर जमा करें यानी प्लस करें 1,40,000 रुपये, तो ये 7 लाख पूरा बन जाता है। यानी जब हमने इस शेयर को ऐड करना है बेटों के और बेटियों के, तो फिर हमारे पास टोटल ये वैल्यू आनी चाहिए जो कि टोटल हमारे पास अमाउंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको पहले दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो ये क्वेश्चन जितने भी बाकी होंगे आपके लिए बहुत ही आसान होंगे समझने।
आप खुद भी कर सकते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट इस तरह से है कि अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ ₹7,80,000, यानी टोटल वेल्थ कितनी है। यहाँ पे पहले लिख देते हैं जी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट $7,80,000। हिज ईयर्स आर विडो, एक बेवा है उसकी, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ठीक हो गया जी। तो कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का हिस्सा मालूम करें। इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंसेस, यानी जो कफन दफन का जो खर्च है वो 30,000 रुपये है, एंड अ लोन ऑफ ₹50,000 इज़ ड्यू टू हिम, और 50,000 रुपये कर्ज भी है। तो जो भी वरासत में एक बंदा आदमी पैसे छोड़ के जाता है तो पहले उसके जो लोन होता है या उसका जो कफन दफन होता है उसके पैसे माइनस किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्यूनरल एक्सपेंस, फ्यूनरल एक्सपेंस, फ्यूनरल एक्सपेंस कितने हैं जी 30,000। इसी तरह लोन कितना है उसका, लोन है 50,000। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट भी लिख सकते हैं और रिमेनिंग इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं। ये आ रहेगा हमारे पास 7,80,000, ये हमारे पास टोटल वैल्यू थी। इसमें से माइनस करेंगे हम 30,000 और 50,000 को, ये आ रहेगा हमारे पास 5380, तो 7 लाख आ जाएगा ये वाला, यानी 7 लाख रुपया बाकी बच जाएगा। ठीक है जी, 7 लाख रुपीज़ आ गया। अच्छा जी, अब उसके बाद उसकी विडो है जो उसको हमने शेयर देना है, यानी 1/8 पार्ट उसको मिलेगा। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, ये आ रहेगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। तो जब 7 लाख को हम डिवाइड करेंगे 8 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87,500, 87,500 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब वीडियो को शेयर दे दिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फिर बच्चों में डिवाइड करेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट होगी क्या, रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास 7 लाख माइनस 87,500 रुपीज़। ठीक है जी, इसको माइनस करेंगे अब हम, 7 लाख माइनस 87,500, आंसर इज 6,12,500, 6,12,500 रुपीज़। ये बाकी अमाउंट है जो कि हमने बेटों में और बेटियों में डिवाइड करनी है। अब तो भी डिवाइड हो जाती है ये। सबसे पहले यहाँ पे इनकी रेशो फाइंड करते हैं सन्स और डॉटर्स की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सन्स रेशो डॉटर्स। बेटे कितने हैं 3 और बेटियां कितनी हैं 4। यह रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2s आर 6 हो जाएगा, 6/4। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रेशोज क्या रहेगा यहाँ पे 6 + 4, 6 + 4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे शेयर ऑफ सन्स। ये आ जाएगा जी यहाँ पे शेयर ऑफ सन्स। बेटों का हिस्सा कितना होगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500। अच्छा जी, ये इस 1 0 इस 0 से कट गया
तो बाकी हमारे पास बच रहा है 61,250। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,67,500। ठीक है जी, ये आ जाएंगे रुपीस। अब ये क्योंकि 6 बेटों का हिस्सा है तो शेयर ऑफ ईच क्या आ रहेगा, यानी हर एक का हिस्सा क्या आ रहेगा, शेयर ऑफ ईच सन भी लिख दें, मैं नहीं लिख रहा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बेटों का हिस्सा मालूम कर रहे हैं। 3,67,500 डिवाइडेड बाय 6। जब हमने इसको 6 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61,250 रुपीज़, यानी ये हर एक बेटे को हिस्सा मिलेगा 61,250। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हर एक बेटी का हिस्सा मालूम कर लेना है। ठीक है जी, सॉरी इसको मैंने गलत किया है यहाँ पे, ये शेयर ऑफ सन्स है तो शेयर ऑफ ईच सन यहाँ पे 3 सन्स हैं उसके, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा रिमूव करके ठीक कर लेते हैं। इसको डिवाइड करना था बेटा हमने 3 पे। अच्छा जी, ये 3,67,500 डिवाइडेड बाय 3, 1,22,500, ये आएगा हर एक बेटे का हिस्सा। ठीक है जी, ये वाला। चलें कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। बेटियों का हिस्सा, बेटियों की बात कर लेते हैं जी अब। तो शेयर ऑफ डॉटर्स डॉटर्स का शेयर क्या है, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6,12,500 इज इक्वल टू, कैंसल 0 0 के साथ, 61,250 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया जी 2,45,000। ठीक है जी, तो 2,45,000 ही हर एक जो 2,45,000 आ गया हमारे पास 4 बेटियों का हिस्सा। अब हमें हर एक बेटी का हिस्सा चाहिए, शेयर ऑफ ईच, 2,45,000 डिवाइडेड बाय 4, इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 पे, तो आंसर आ जाएगा 61,250। ये हर एक बेटी का हिस्सा है और ये वाला जो है ये हर एक बेटे का हिस्सा है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को अभी सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है अ मैन डाइड लीविंग अ सेविंग ऑफ ₹72,000 इन द बैंक। एक आदमी का इंतकाल हो गया और उसके बैंक में पैसे पड़े हुए थे 72,000 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा मालूम करें, विडो, 1 सन एंड 1 डॉटर। बहुत आसान है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है 72,000। अब पहले काम हमने ये करना है कि विडो का शेयर फाइंड करेंगे, क्योंकि ना तो उसका फ्यूनरल का कोई एक्सपेंस यहाँ पे लिखा गया है और ना ही कोई उसका डेब्ट है। डेब्ट मीन कि उसका कोई कर्ज वगैरह है। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे विडोज शेयर, विडोज शेयर, वो आ जाएगा हमारे पास 1/8 ऑफ द अमाउंट विच इज़ 72,000। 8 9 72 होता है, तो ये आ जाएगा 9,000।
ठीक है जी, ये शेयर आ गया विडो का। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी जो कि बच्चों में तकसीम होगी। रिमेनिंग अमाउंट होगी 72,000 माइनस 9,000। ठीक है जी, तो 72,000 माइनस 9,000 ये आ रहेगी 63,000। अब ये जो 63,000 रुपीज़ हैं ये हमने एक बेटे में और एक बेटी में डिवाइड करने हैं। सबसे पहले इनकी रेशो फाइंड कर लेते हैं, सन रेशो डॉटर। एक सन और एक ही डॉटर है। सन को क्योंकि दुगना हिस्सा मिलता है, बेटी को एक हिस्सा मिलता है, तो ये रेशो हमारे पास बन जाएगी 2:1 की। ठीक है, सम क्या रहेगा इनका, सम ऑफ रेशोस ये आएगा 2+1 इज इक्वल टू 3। अब शेयर ऑफ, यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं मज़ीद कलर को, शेयर ऑफ सन, क्योंकि एक ही सन है तो इसलिए लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000। ये रहेगा 3 2 6 3 1 3 21,000। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 42,000 रुपीज़ जो है वो बेटे का हिस्सा आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं। अब बेटी का हिस्सा है तो यहाँ लिख लेते हैं शेयर ऑफ डॉटर। डॉटर का क्या आएगा शेयर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 63,000। तो सीधा सीधा आंसर इसका आएगा 21,000। कैंसिलेशन होगी तो 21,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, रुपीज़ 21,000। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड करें तो 63,000 बनता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी अमाउंट थी वो सारी की सारी डिवाइड हो चुकी है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹6,50,000। 6.5 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ी असलम साहब ने। ही हैड टू पे ₹50,000 एज डेप्ट। उनका जो कर्ज था वो 50,000 रुपये है, तो पहले हमें वो अदा करना पड़ेगा। यहाँ पे साथ साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। टोटल अमाउंट या टोटल वर्थ लिख लें। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है 6,50,000। डेप्ट कितना है यहाँ लिख लेते हैं, डेप्ट इज 50,000। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट है हमारे पास अब 6,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी फिर 6,00,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये वाली जो अमाउंट है ये हमने डिवाइड करनी है बेटों में और बेटियों में। 2 बेटे हैं और 2 ही बेटियां हैं। इसके लिए हमें पहले रेशो फाइंड करनी पड़ेगी इनकी, तो यहाँ लिख लेते हैं सन्स रेशो डॉटर्स। सन्स कितने हैं 2, डॉटर्स कितनी हैं 2। कि शेयर जो मिलेगा इनको दोगुना मिलेगा बेटों को, और बेटियों को एक हिस्सा मिलेगा। तो यह हो जाएगा हमारे पास 4:2। 4:2 का मतलब सम फाइंड करेंगे। इसके बाद सम आ जाएगा जी इनका रेशोज का 4+2 इज इक्वल टू 6। अब शेयर फाइंड करते हैं, शेयर ऑफ सन्स।
शेयर ऑफ सन्स, बेटों का हिस्सा क्या आएगा 4/6 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, तो ये बनेगा 1 लाख, 1 4 4 लाख आ जाएगा दोनों बेटों का हिस्सा। शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा क्या आएगा, शेयर ऑफ ईच, 2 बेटे हैं तो जो 4 लाख है इसको हम डिवाइड कर देंगे इस पे 2 पे, क्योंकि 2 बेटे हैं तो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4, 2 लाख रुपीज हर एक बेटे का हिस्सा होगा। ठीक है जी। अब बेटियों का हिस्सा मालूम कर लेते हैं। शेयर ऑफ डॉटर्स, वो आएगा हमारे पास 2/6 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख आ जाएगा। ये 2 लाख दोनों बेटियों का हिस्सा आएगा। ठीक है। अब क्योंकि 2 बेटियां हैं तो दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, तो शेयर ऑफ ईच लिख देते हैं यहाँ पे, शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा कितना है जी 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, हर एक का हिस्सा यहाँ बन रहा है जी 1 लाख। ठीक है। 1 लाख रुपीज हर एक बेटी का हिस्सा होगा और हर एक बेटे का हिस्सा होगा 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख हर एक बेटे को मिलेगा 2 2 लाख, और 1 लाख बेटी को मिल जाएगा हर एक को 1 1 लाख। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ ₹300,000 यानी 3 लाख रुपीज। एक आदमी जो है वो 3 लाख रुपए की विरासत छोड़ के मरता है। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स, 4 बेटों और 3 बेटियों में ये पैसे हमने तकसीम करने हैं। दैट ईच सन गेट्स डबल, हर एक बेटे को दुगना मिलेगा बेटी की निस्बत, ये हमें पता है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का शेयर मालूम करें। व्हेन अ डेप्ट ऑफ ₹80,000 वाज आल्सो टू बी पेड, जबकि 80,000 रुपए का जो कर्ज है वो भी अदा करने वाला है। तो पहले टोटल अमाउंट लिखते हैं। टोटल अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, टोटल अमाउंट ₹3 लाख, और इसके बाद लिखते हैं हम डेप्ट। डेप्ट है 80,000। इसके बाद रह जाएगी अब रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। ₹3 लाख माइनस 80,000, तो ये रह जाएगा 2,20,000। ठीक है जी। यानी 2,20,000 रुपए बाकी बच जाएंगे। अब इनको हमने डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है बच्चों में, बेटों में और बेटियों में। यहाँ लिखते हैं उनकी रेशो, यहाँ रहेगा सन्स रेशो डॉटर्स। बेटे कितने हैं, 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। हर एक बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है बेटी की निस्बत, तो बेटे वाली जो साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 8 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 8/3, तो यहाँ पे आ जाएगा सम 8 + 3, ये आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है। तो उसके बाद
नेक्स्ट अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे शेयर ऑफ सन्स। 8/11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। ये आ रहेगा हमारे पास 11 2s are 22, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है जी। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ रहेगा 1,60,000। 1,60,000 रुपीज़ जो है ये बेटों का हिस्सा होगा। तो यहाँ रहेगा शेयर ऑफ ईच, यानी हर एक का हिस्सा, शेयर ऑफ ईच। बेटे कितने हैं? 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 40,000। तो यहाँ लिखेंगे अब हम 40,000 रुपीज़। हर एक बेटे को 40,000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ डॉटर्स। शेयर ऑफ डॉटर्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। तो ये आ जाएगा 11 2s are 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहेगा 60,000 रुपीज़। ठीक है जी, 60,000 रुपीज़ जो है ये आएगा बेटियों का हिस्सा। अब हर एक बेटी का हिस्सा क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं शेयर ऑफ ईच। शेयर ऑफ ईच, हर एक बेटी का हिस्सा होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 बेटियां हैं, 3 2s are 6, तो ये आ रहेगा 20,000। 20,000 रुपीज़ हर एक बेटी का हिस्सा होगा और बेटे का हिस्सा होगा 40,000 रुपीज़। ये ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अभी सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि वाइफ ऑफ अहमद डाइड, अहमद की जो बीवी है उसका इंतकाल हो जाता है, लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स, 2 बेटियां उसकी, एंड अ सन, और एक बेटा है। इफ़ अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस, यानी जो वरासत है उसमें से चौथाई हिस्सा अहमद को मिलता है, ऑफ रुपीज़ 1,80,000, यानी 1,80,000 रुपये उसकी बीवी की वरासत थी, जो कि उसमें से 1/4 अहमद को मिल जाता है। द रिमेनिंग अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन, बाकी रकम बच्चों में तकसीम होगी। सो दैट अ सन रिसीव्स ट्वाइस, बेटे को दुगना मिलेगा बेटी की निस्बत। फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ईच डॉटर, सन एंड अहमद, सबकी अलग-अलग से हमने बतानी है कि क्या शेयर होगा। तो टोटल अमाउंट लिख लेते हैं सबसे पहले। टोटल अमाउंट, टोटल इनहेरिटेंस भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट इज 1,80,000। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अहमद को 1/4 पार्ट मिलेगा, तो पहले अहमद को उसका हिस्सा दे के बाकी वैल्यू, बाकी जो अमाउंट होगी वो बेटे बच्चों में तकसीम होगी। यहाँ लिखते हैं अहमद शेयर, अहमद्स शेयर, ये आ रहेगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। तो 1,80,000 को जब हमने डिवाइड किया 4 पे, तो ये आ गया 45,000 रुपीज़। ये अहमद का शेयर आ गया। ठीक है जी। अब अहमद को उसका शेयर दे के रिमेनिंग अमाउंट अब हमने यहाँ पे लिखनी है, रिमेनिंग अमाउंट।
रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, 1,80,000 माइनस 45,000। ठीक है जी, तो 1,80,000 माइनस 45,000, 135 यानी 1,35,000 रुपीज़ ये रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब ये जो अमाउंट है ये अब बच्चों में डिवाइड कर देते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ लिख लेते हैं सन्स रेशो डॉटर्स। बेटे कितने हैं, 2 डॉटर्स हैं, 1 सन है, 2 डॉटर्स और 1 सन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर्स वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा ये 2:2। ठीक है जी, 2 इधर आ जाएगा सम, यानी सम ऑफ रेशोज। ये आ जाएगा 2 + 2, ये इक्वल होगा 4 के। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ सन क्या आएगा शेयर इसका, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000 रुपीज़। ठीक है जी, 1,35,000 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 33,750। ठीक है जी, $33,750। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, 67,500 रुपीज़ ये शेयर होगा बेटे का। बेटा एक ही है तो इसलिए इसको डिवाइड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बेटियों का हिस्सा है। देखते हैं अब क्या आएगा, शेयर ऑफ डॉटर्स। शेयर ऑफ डॉटर्स, डॉटर्स का शेयर क्या आएगा, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 1,35,000। कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 33,750। ये इतना ही बनेगा। फिर जो ऊपर लिखा हुआ है 67,500 ये दोनों बेटियों का हिस्सा है, तो शेयर ऑफ ईच क्या रहेगा, शेयर ऑफ ईच 67,500 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बेटियां हैं तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या रहेगा 33,750 रुपीज़। ये हर एक बेटी को हिस्सा मिलेगा 33,750 और जो बेटा है उसको 67,500 रुपीज़ शेयर मिलेगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।